क्या आपने कभी सोचा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आसान तरीके से कैसे सीखा जा सकता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जहां हम इंग्लिश ग्रामर को सबसे आसान भाषा में समझते हैं। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई काम अभी अभी हुआ हो या उसके परिणाम वर्तमान समय तक मौजूद हो। आई हैव बीन अ स्टूडेंट फॉर 10 years। तो हमारे सामने अभी इंग्लिश सेंटेंस, अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि किसी हिंदी वाक्य को हम कैसे पहचानते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि किसी इंग्लिश सेंटेंस में हम कैसे पहचानेंगे कि वह किस टेंस में है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे मेन वर्ब खोजना होता है। कोई भी इंग्लिश सेंटेंस आए तो उसको पहचानने के लिए सबसे पहले आप उसमें मेन वर्ब को खोजेंगे। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? बीन, जो वर्ब का तीसरा रूप है। बी बेसिक फॉर्म है जिसका वर्ब थ्री रूप जो होता है बीन होता है। तो वर्ब का जो तीसरा रूप होता है ये किसी टेंस के परफेक्ट में होता है। लेकिन हमें यहाँ से ये तो पता चला कि ये परफेक्ट में है, लेकिन ये पता नहीं चला कि किस टेंस के परफेक्ट में है। प्रेजेंट का परफेक्ट है, पास्ट का परफेक्ट है या फ्यूचर का परफेक्ट है। तो ये पता करने के लिए हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखना होगा। तो देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव है। हैव जो होता है प्रेजेंट टेंस प्लुरल होता है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया, पता चल गया कि यह सेंटेंस जो है प्रेजेंट के परफेक्ट में है। इसके बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए, सब्जेक्ट, हैव, बीन, कॉम्प्लीमेंट, फॉर और टाइम, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये अफर्मेटिव का होता है। तो इससे ये भी कंफर्म हो गया, पता चल गया यह सेंटेंस अफर्मेटिव है। ठीक है, इसके बाद हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए, इसे ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे वर्ब को खोजना होता है। तो वर्ब यहाँ पे क्या है? हैव बीन। हैव बीन के बाद से हम काउंटिंग करते हैं। देखिए, हैव बीन के बाद क्या है? आई, इसको हम 1 नंबर पे लिखेंगे। उसके बाद हम सबसे लास्ट में जाएंगे। लास्ट में क्या है? टाइम, फॉर 10 years, इसको 2 नंबर में रखें। ठीक है, उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट, अ स्टूडेंट, इसको 3 नंबर में रखेंगे। और सबसे लास्ट में हम हैव बीन वर्ब को रखेंगे 4 नंबर में। अब ये जैसे यहाँ पे काउंटिंग किया गया है उसी के अनुसार हमें यहाँ पे हिंदी को रखना है। देखिए, यहाँ पे आई का हिंदी क्या होता है? मैं। उसके बाद हम 2 नंबर पे आएंगे। 2 नंबर पे क्या है? फॉर 10 years, 10 वर्षों से। यहाँ पे हो जाएगा 10 वर्षों से। उसके बाद 3 नंबर में, 3 नंबर में क्या है? अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी। उसके बाद 4 नंबर में हैव बीन, रहा हूं या हूं, रहा हूं। तो ये क्या बन गया? मैं 10 वर्षों से एक विद्यार्थी रहा हूं। इस तरह से हम किसी इंग्लिश सेंटेंस को पहचान सकते हैं। उसके बाद हमें काउंटिंग करना होगा और उसी काउंटिंग के अनुसार हम उसका हिंदी अरेंज कर लेते हैं। और इस प्रकार हम किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को आसानी से हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं। चलिए इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। वे लोग
गत साल से परेशान हैं। देखिए इस हिंदी वाक्य के अंत में हैं आया है और यहाँ पे समय सूचक शब्द गत साल और से आया है, तो इससे पता चलता है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए क्या है सेंटेंस, वे लोग गत साल से परेशान हैं। यहाँ पे स्वीकार किया गया है, माना गया है कि वे लोग गत साल से परेशान हैं, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। जैसे ये पता चले कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। चलिए ये सब हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में इस सेंटेंस में जानकारी दी गई होती है। तो कौन परेशान है, तो वे लोग, तो वे लोग यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा दे। उसके बाद हैज या हैव, तो हम खुद से ना हैज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही हैव का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा या हैव का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे दे है, दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर होता है, तो हम जानते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हैव प्लूरल होता है जिसका प्रयोग सब्जेक्ट आई वी यू दे एंड प्लूरल नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हैव। उसके बाद बीन, बीन वर्ब का तीसरा रूप है। तो जिस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट आता है और वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, तो वहां पे हमेशा मेन वर्ब के रूप में वर्ब का तीसरा रूप बीन का ही प्रयोग होता है। तो हो जाएगा बीन। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट क्या है यहाँ पे, परेशान। इस कॉम्प्लीमेंट में कोई नाउन नहीं है, तो जो है एडजेक्टिव है, तो जैसे है उसको अरेंज कर देंगे। परेशान का हो जाएगा ट्रबल। उसके बाद फॉर सिंस, तो यहाँ पे जो समय सूचक शब्द दिया गया है ये पॉइंट ऑफ टाइम है और हम जानते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होता है, तो हो जाएगा सिंस। गत साल के लिए हो जाएगा लास्ट ईयर। और अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट चाहे अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, उसके अंत में हमें फुल स्टॉप का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।